Hello, how are you? I hope you are fit and fine and enjoying at home and also doing study with it. So मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ और वो क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, आपसे ही रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने कभी किसी प्लांट को उगते हुए देखा है? आप बोलोगे यस मैम, देखा है हमने। तो वेयर यू सीन, वेयर यू सीन, कहाँ देखा है? घर के आसपास देखा होगा। तो रूट्स कहाँ होती हैं उसकी? रूट्स, रूट्स कहाँ होती हैं? आप बोलोगे जी सॉयल में होती है ना? तो टुडे आवर टॉपिक इज soil erosion and conservation. Soil erosion and conservation, class 5th, chapter number 6. So let's begin with soil. So from where soil comes, how it forms, कैसे बनती है सॉइल, कहाँ से आती है, कैसे बनी, कब इसकी शुरुआत हुई, तो उस सब के आंसर्स हम जानने वाले हैं। सबसे पहले क्या हुआ होगा? रॉक्स थी हमारी अर्थ पे, रॉक्स, ठीक है। तो रॉक्स का क्या हुआ? हवा के कारण या फिर पानी के कारण, किसी भी वजह से वो क्या हो गई? ब्रेक डाउन हो गई, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन हो गई। ब्रेक डाउन होके मान लो कि बड़ी सी एक रॉक थी, वो ब्रेक डाउन हो गई। तो ब्रेक डाउन होके उसके क्या बनेंगे? छोटे छोटे पीसीस बनेंगे ना। ब्रेक डाउन होके वो कैसे बट गई? छोटे छोटे पीसीस में बट गई। वो पीसीस कौन से थे? टाइनी पीसीस, मीन्स छोटे छोटे पीसीस थे। नाउ क्या हुआ कि धीरे धीरे ये जो रॉक्स थी, उनके ड्राई होने की वजह से, मतलब सूख जाने की वजह से वो टूट गई, या फिर हीटिंग की वजह से वो टूट गई। हीट होने की वजह से वो ब्रेक डाउन हो गई। ब्रेक डाउन मीन्स टूटना, ब्रेक डाउन हो गई। या फिर ज़्यादा कूलिंग की वजह से, प्रेशर की वजह से, या फिर प्रेशर की वजह से वो ब्रेक डाउन हो गई। ठीक है, छोटे छोटे पीसीस में बनती गई और आखिर में वो सॉयल बन गई। ठीक है, तो अगर जैसे कोई रॉक थी हमारी पड़ी हुई, उसके ऊपर बारिश आई, बारिश की वजह से वो टूट गई और फिर हवा चली, हवा की वजह से हो सकता है कि वो टूट गई होगी। और छोटे पीसीस में बिजली चमकने की वजह से, अगर रॉक के ऊपर बिजली गिर गई तब वो टूट सकती थी, टूट गई। ठीक है, तो इस सारे प्रोसेस को हम बोलते थे वेदरिंग। ठीक है, तो इस सारे प्रोसेस को हमने बोला वेदरिंग, कि ये वेदरिंग हो रही है। डन।
अब हमने देख लिया कि सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि सॉइल को अगर हम देखते हैं तो कहाँ देखते हैं। सॉइल जो है वो बिल्कुल आउटर वाली जो लेयर है अर्थ की, वो है आउटर लेयर है सॉइल, ठीक है। और सॉइल को अगर हमने डिफ़ाइन करना हो, डेफिनेशन लिखनी हो, तो हम कैसे लिखेंगे। सॉइल इज़ layer of small particles of broken rocks। अभी हमने पढ़ा कि रॉक्स जो ब्रेक डाउन हो जाती है टाइनी पीसीस में, छोटे छोटे पीसीस में, तब वो सॉइल बनती है। स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ ब्रोकन रॉक्स, ऑर्गेनिक मैटर को क्या होता है, क्यों हम इसको ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, क्या होता है। वो होते हैं डेड एनिमल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स along with some amount of water and air। ये जो है आपकी बुक लैंग्वेज है। और अगर आपको सॉइल की डेफिनेशन आ जाती है कि व्हाट इज़ सॉइल, तो आपने क्या लिखना है। व्हाट इज़ सॉइल? Soil is layer of small particles of broken rocks and organic matter। यहाँ पर आप and भी यूज़ कर सकते हो, and organic matter। यहाँ तक ये लाइंस आप छोड़ भी सकते हो, यहाँ तक अगर लिख दोगे तो सही है। डन।